ट्रक बना ट्रेन। रुद्रपुर गांव में एक ट्रेन वैगन बनाने की बहुत बड़ी कंपनी थी। उस कंपनी में आसपास के गांवों के हजारों लोग काम करते थे। उस कंपनी में एक हफ्ते में 4-5 वैगन तैयार होती थी। उन ट्रेन वैगन को ट्रकों के पीछे बांधकर दूसरे राज्यों में भेजा जाता था। इस काम के लिए कंपनी ने बहुत अच्छे ड्राइवर्स को रखा हुआ था और ट्रेन वैगन को सही सलामत पहुंचाने पर ड्राइवर्स को इनाम भी दिया जाता था। इसी गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वह काम मांगने के लिए वैगन फैक्ट्री के ऑफिसर से मिला। नमस्कार सर, ये है मेरा बायोडाटा। मैंने दूसरे शहर से ड्राइविंग की ट्रेनिंग ली है। ठीक है रमेश, तुम्हारे सर्टिफिकेट तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा ट्रायल लिया जाएगा, उसके बाद ही तुम्हें ड्राइवर रखा जाएगा। वैगन कंपनी रमेश का ड्राइविंग का ट्रायल लेती है। ट्रायल के बाद उसे कंपनी ड्राइवर के रूप में रख लेती है। नौकरी पर रखे जाने के बाद रमेश को एक वैगन को दूसरे शहर में पहुंचाने के लिए कहा जाता है। रमेश वैगन का ट्रक लेकर चला जाता है और 3 ही दिन में वैगन को दूसरे शहर पहुंचाकर वापस आ जाता है। यह देखकर कंपनी उसके काम से खुश होती है। इस बात से पुराने ड्राइवर नाराज हो जाते हैं। एक दिन जब रमेश कैंटीन में बैठा चाय पी रहा था, तभी कालूराम उसके पास आता है। क्या बात है भाई छोकरे, नया जोश है, 3 दिन में ही गाड़ी पहुंचा दी। जी उस्ताद जी, क्या करें, सड़क खाली मिली थी। अबे हमें मत सिखा, तू सड़क खाली मिली थी कि क्या मिला था। हम लोग 4 से 5 दिन में गाड़ी पहुंचाते हैं तो ऊपर की कमाई भी करते हैं। ऊपर की कमाई वो कैसे उस्ताद जी? हम लोग जाते जाते वैगन में रास्ते में सवारियां बिठाते हैं और उनसे पैसे भी लेते हैं। तू भी ऐसा किया कर बच्चे, नया है, सब सीख जाएगा। रमेश को कालूराम की यह बात अच्छी लगती है। अगली बार जब वो वैगन लेकर जाता है तो ऐसा ही करता है, रास्ते में सवारियों को बिठाता हुआ जाता है। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन रमेश के मामा के लड़के की शादी थी। तब उसने रमेश से कहा, भैया बाकी सब इंतजाम तो हो गया है, लेकिन बारात के लिए गाड़ी नहीं मिल रही, बहुत पैसे मांग रहे हैं बस वाले। अरे वो तू उसकी फिक्र मत कर, वो मुझ पे छोड़ दे। रमेश अपने मामा के लड़के की शादी वाले दिन ट्रक में वैगन लेकर आता है और उस वैगन में बारात को बिठाकर शादी के लिए ले जाता है और शादी पूरी होने के बाद बारात को वापस मामा के घर ले आता है और अपने मामा से कहता है, तो ठीक है मामा जी, मैं अब चलता हूँ, मुझे वैगन को दूसरे शहर पहुँचाना है। रमेश अगले दिन जैसे ही वैगन को दूसरे शहर लेकर पहुँचता है तो वहाँ पे मैनेजर वैगन को देखकर रमेश से कहता है, रमेश ये क्या लाए हो भाई तुम इस बार? अरे साहब वैगन ही तो है जो कंपनी ने दिया, मैं ले आया। अरे रमेश ध्यान से देखो, कंपनी कब से वैगन को सजाने लग गई और इस वैगन के अंदर इतनी गंदगी क्यों है? कंपनी के बड़े ऑफिसर रमेश से सख्ती से पूछते हैं। रमेश उन्हें सारी बात बता देता है। कंपनी सभी ड्राइवर्स के खिलाफ एक्शन लेती है और सभी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। और इस तरह ट्रेन ट्रक से पैसे कमाने के लालच में कई ड्राइवर्स की नौकरी चली जाती है। लक्ष्मी नगर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह ऑटो चलाता था। दिन पर दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से वो काफी परेशान था, क्योंकि बदले में ऑटो का किराया काफी कम मिलता था। इसी कारण उसका आए दिन ग्राहकों से झगड़ा होता रहता था। क्या बात है भैया, क्या कह रहे हो तुम? पहले तो 50 रुपए लगते थे। जी 50 रुपए लगते थे किसी समय में, अब पेट्रोल की कीमतें देखिए कितनी बढ़ गई हैं, अब तो 100 रुपए ही लगेंगे। अरे पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो क्या, सरकार ने ऑटो का किराया तो नहीं बढ़ाया ना? अरे नहीं बढ़ाया तो क्या हुआ भाई साहब, हम कहाँ जाएंगे, हम ऑटो वाले भूखे थोड़ी मरेंगे। राजू को ग्राहकों से झगड़ता देख किशन नाम का ऑटो ड्राइवर उसके पास आता है। क्या बात है राजू, क्या हुआ? अरे देखो यार, मैं इनसे 100 रुपए मांग रहा हूँ, ये 50 ही दे रहे हैं। 50 में तो पेट्रोल की कीमत भी नहीं निकलेगी। अरे राजू तुम परेशान क्यों होते हो, तुम भी मेरी तरह ऑटो में गैस सिलेंडर लगवा लो। क्या कहा, गैस सिलेंडर? गैस सिलेंडर लगाने से ऑटो चलाना सस्ता पड़ेगा। किशन कितने पैसे लगेंगे इसमें? भाई राजू मैंने तो पूरे 50,000 रुपए देकर गैस सिलेंडर लगवाया है। 50,000 का नाम सुनकर राजू परेशान हो जाता है। राजू किशन के ऑटो में देखता है कि गैस सिलेंडर कैसे इंजन से फिट किया गया था। राजू एक वर्कशॉप में जाकर अपने ऑटो के इंजन में गैस सिलेंडर की नोजल लगवा लेता है और मन ही मन सोचता है, सिलेंडर गोदाम तो मेरे घर के पास ही है, क्यों ना मैं रात को वहां से एक सिलेंडर चोरी कर लूं। रात को जब राजू सिलेंडर चोरी करने जाने लगता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, देखिए मैं आपको एक बार फिर समझा रही हूँ, सिलेंडर चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं है। 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 सि
चोरी करना बहुत गलत बात है, ये ठीक नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, तुम अपना काम करो। एक सिलेंडर ही तो चोरी करूंगा, बाकी तो भरवाता रहूंगा। राजू अपनी पत्नी की नहीं सुनता है और गैस सिलेंडर गोदाम से एक सिलेंडर चोरी करके ले आता है। अगली सुबह जैसे ही वह ऑटो में सिलेंडर लगाता है, ऑटो स्टार्ट करते ही उसका ऑटो उड़ने लगता है। अरे अरे यह क्या, बचाओ बचाओ, मेरा ऑटो तो हवा में उड़ रहा है, ये क्या हो गया। रात के अंधेरे में राजू सीएनजी की जगह हीलियम गैस का सिलेंडर उठा लाया था, जिसके कारण उसका ऑटो हवा में उड़ने लगता है। इधर गोदाम में चोरी की घटना से परेशान मैनेजर जब पड़ताल कर रहा होता है, तभी उसे हवा में राजू का ऑटो उड़ता दिखाई देता है। मैनेजर समझ जाता है कि राजू ने ही रात को हीलियम गैस का सिलेंडर गोदाम से चुराया था। इधर गैस खत्म होते ही राजू का ऑटो एक पानी के गड्ढे में गिर जाता है। मैनेजर पुलिस लेकर वहां पहुंचता है। अच्छा, तो तुम ही हो वो सिलेंडर चोर। पुलिस राजू को पकड़कर जेल में डाल देती है। राजू की पत्नी राजू से कहती है, मैंने आपसे कई बार कहा, आपको बहुत समझाया कि इसका अंजाम ठीक नहीं होगा, लेकिन आपने मेरी कभी बात नहीं सुनी। जेल में सजा भुगतने के बाद राजू सुधर जाता है और एक नया गैस वाला ऑटो खरीदकर ईमानदारी से ऑटो चलाने लगता है। एक गांव में शमशेर सिंह नाम के एक बहुत धनी व्यक्ति रहते थे। उनका एक बेटा था चंद्रू, जो कि पढ़ने अमेरिका गया हुआ था। चंद्रू वैसे तो पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, लेकिन वो ख्याली पुलाव बहुत पकाता था। एक दिन चंद्रू ने अपने पिता शमशेर सिंह को अमेरिका से फोन किया। पिताजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, कैसे हो तुम। पिताजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं। बेटा यहाँ सब ठीक चल रहा है। पिताजी मेरी पढ़ाई बिल्कुल ठीक है, मैं अगले साल वापस इंडिया आ रहा हूँ। एक साल बाद चंद्रू अमेरिका से पढ़ाई लिखाई खत्म कर इंडिया वापस अपने गांव आता है। गांव में सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। चंद्रू ने गांव में घूमना शुरू किया। ओह व्हाट इज दिस, दिस इज शिट। यहाँ चारों ओर गंदगी ही गंदगी है, अमेरिका में तो ऐसा नहीं है। उसकी बातें गांव के लोगों को बुरी लगने लगी। बड़ा आया अमेरिका से पढ़कर, पैदा तो इसी गांव में हुआ था ना। एक दिन चंद्रू ने अपने पिता शमशेर सिंह से कहा, पिताजी मैं आपके इस कारोबार से बोर हो गया हूँ, हम कुछ नया धंधा करते हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम आपकी 10 फैक्ट्रियाँ बंद करके एक बड़ी फैक्ट्री खोलें। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा, इन्हीं फैक्ट्रियों की वजह से तो हमारी सारी धन संपदा है। शमशेर सिंह के बहुत समझाने पर भी चंद्रू नहीं माना और पुत्र मोह में आकर शमशेर सिंह ने अपनी सारी फैक्ट्रियां बेच दी। शहर में नई फैक्ट्री खोलने के बाद एक दिन चंद्रू गांव आया। सुनो सब गांव वालों, मैंने अपनी फैक्ट्री में आज तुम्हारे 2 समस्याओं का उपाय ढूंढा है। अरे तुमने हमारी कौन सी समस्याओं का उपाय ढूंढ लिया बेटा। चाचा जी, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे आपको पूरे साल मुफ्त में गैस मिलेगी। बस आपको शुरू में ही पैसे खर्च करने होंगे। अभी आपको सिर्फ 1000 रुपये जमा करना है और जब गैस सिलेंडर आ जाएंगे तब आपको बाकी के 49,000 देने हैं। गांव वालों ने सोचा 50,000 रुपये में सौदा पूरा नहीं है और उस जादुई सिलेंडर का इंतजार करने लगे, जिसकी गैस 1 साल तक खत्म नहीं होगी। एक हफ्ते बाद चंद्रू 10 बड़े बड़े ट्रकों में बड़े बड़े सिलेंडर लाद कर लाया। ये देखिए, ये सिलेंडर आप अपने घर के पास रखिए और आपकी गायों भैंसों का जितना भी गोबर होता है इसमें जमा कीजिए। इससे जो गैस निकलेगी उससे आप खाना पकाइए। इससे आपके 2 फायदे होंगे, एक तो गांव में सफाई भी रहेगी और आपको पूरे साल मुफ्त गैस भी मिलेगी। चंद्रू की बात सुनकर गांव के मुखिया ने कहा, अरे चंद्रू बेटा, तूने हमें क्या बेवकूफ़ समझा हुआ है। 50,000 रुपये में हम गोबर गैस का सिलेंडर लगाएंगे। गोबर गैस लगाने के लिए तो सरकार मुफ्त में योजना देती है, इसके लिए हम तेरे 50,000 के सिलेंडर क्यों लें। और बेचारे चंद्रू का सिलेंडर कारोबार शुरू होने से पहले ही ठप हो गया। चंद्रू को अपने सारे सिलेंडर और फैक्ट्री कबाड़ के भाव में बेचनी पड़ी और दोनों बाप बेटे को सारी उम्र बाकी दिन फाके में ही काटने पड़े। सुल्तानपुर गांव में सलीम नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही मेहनती और मिलनसार था।
सलीम गांव के बाहर एक छोटे से गैराज में काम करता था। अरे सलीम, वो जीप ठीक हो गई क्या? जी सेठ जी, बस 1 घंटे का टाइम दीजिए। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। तभी सलीम का दोस्त सोनू उससे मिलने आता है। अरे सोनू, तुम कैसे हो? क्या बात है, उदास लग रहे हो? हाँ सलीम भाई, क्या कहूँ, तुम्हें तो पता है ना, मेरी बहन रीमा की शादी है। बस उसी के लिए पैसों के इंतजाम में लगा हूँ। अरे सोनू, तुम फिक्र मत करो, रीमा हमारी भी तो बहन है। बताओ कितने पैसे चाहिए? यार सलीम, अगर 2 लाख रुपए मिल जाते तो बात बन जाती। 2 लाख? इतने तो सेठ जी भी नहीं देंगे। तभी विकास वहाँ पर गाड़ी लेकर आता है। विकास बहुत ही पैसे वाले माँ बाप का इकलौता बेटा था और उसे तेज गाड़ी चलाना और शर्त लगाना बहुत पसंद था। विकास की गाड़ी देखकर सोनू कहता है, अरे वाह सलीम, इतनी अच्छी गाड़ी। उसकी बात विकास सुन लेता है। हाँ हाँ, बड़ी गाड़ी तो है, लेकिन इसे हाथ मत लगाना, तुम जैसे लोग गाड़ियों को खराब कर देते हो। यह सुनकर सलीम कहता है, अरे विकास भाई, गुस्से ना होइए। नहीं सलीम, कोई बात क्यों नहीं, गाड़ी में बैठा होगा कभी, यह कार की बात करता है। विकास की यह बात सुनकर सलीम के मन में एक विचार आता है। ऐसी बात नहीं है विकास भाई, इसके पास भी एक कार है, एक अनोखी कार, जैसी आपके पास भी नहीं होगी। क्या कह रहे हो तुम सलीम, मेरे पास नहीं होगी? अच्छा ठीक है, लगी शर्त। 4 दिन बाद मेरी जन्मदिन की पार्टी है, तुम इसे इसकी खास कार में लेकर आओगे, और अगर वैसी कार कहीं नहीं हुई तो मैं तुम्हें शर्त के 2 लाख रुपए दूंगा। ठीक है विकास भाई, हमें मंजूर है। अरे सलीम, तूने एक कैसी शर्त लगा ली, कार कहाँ से लाएंगे? अरे सोनू, शादी के लिए पैसों का इंतजाम हो गया, बाकी तो मेरे पर छोड़ दे। सलीम गैराज के कोने में पड़े एक पुराने स्कूटर और एक कार के बारे में श्यामलाल से बात करता है। सेठ जी, मुझे वो पुराना स्कूटर और कार दे दीजिए, आप भी देखिए मैं उसका क्या बनाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है भाई, ले लो। सलीम खाली समय में अपने काम में लग जाता है। वह बाइक और कार को आधा आधा काट लेता है और उन्हें बीच में से वेल्डिंग करके जोड़ देता है, और 2-3 दिन की मेहनत करके उसको एक बाइक कार में बदल देता है। वह दिखने में एक अनोखी कार थी जो वाकई में किसी के पास नहीं थी। 4 दिन बाद शर्त का दिन आ जाता है। वह दोनों उस बाइक कार में बैठकर विकास के घर जाते हैं। उनकी अनोखी कार देखकर वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। विकास भाई, ऐसी कार तो नहीं होगी ना तुम्हारे पास? क्या मजाक है ये, यह कोई कार है? विकास भाई, तुम ऐसा नहीं कह सकते, कार तो है ही ये। विकास सलीम को पैसे देने से मना कर देता है। आवाज सुनकर विकास के पिता बाहर आते हैं। सलीम की अनोखी कार देखकर विकास के पिता खुश होते हैं। अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत ही अच्छी कार बनाई है। विकास, अगर तुमने शर्त लगाई है तो इनके पैसे दो। विकास चुपचाप सलीम को 2 लाख रुपए दे देता है। यह लो सोनू, हमारी बहन रीमा की शादी के पैसे। धन्यवाद सलीम। अरे धन्यवाद मुझे नहीं, इस बाइक कार को कहो जिसकी वजह से रीमा की शादी के पैसों का इंतजाम हो पाया है। Please subscribe.